आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसमें डोमेन रेंज आता है तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आप एक टीचर को जज कर सकते हैं कि उसको पढ़ाना आता है कि नहीं आता है, देखा जाए तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास सेट ए है 1,2, सेट बी है 3,4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, क्या है? तो देखो ए क्रॉस बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट होता है और ये क्या बताता है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, कंडीशन ये है कि सेट ए और सेट बी दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं? तो सेट ए लिखा मैंने, क्रॉस सेट बी लिखा मैंने। ठीक है, तो जब ए क्रॉस बी करूँगा तो क्या आएगा? पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट लो और दोनों के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बना दो। ठीक है, सिंपली ऐसे 1,3 1,4, 1 का सबके साथ बन गया। अब 2 का बनाओ। ठीक है, तो ये जो पेयर्स बन रहे हैं ये 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 सब क्या है? ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स है। पेयर इसलिए क्योंकि दो दो का कॉम्बिनेशन है। तो क्या ए का बी के साथ ही हमेशा बनेगा? तो नहीं, ए का ए के साथ ही बन सकता है। ए क्रॉस ए भी हम निकाल सकते हैं। अगर ए क्रॉस ए में निकालता तो 1,2 क्रॉस 1,2, इसका भी मैं बना सकता हूँ ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होगा? 1,1 1,2 2,1 2,2। ठीक है, 1,1 1,2 2,1 2,2, ये ए क्रॉस ए का बन गया। ऐसे ही बी क्रॉस ए का भी बना सकते हैं। बी क्रॉस ए में पहले बी का एलिमेंट होगा जो कि था 3,4 क्रॉस 1,2। इसका ऑर्डर पेयर अगर मेरे को बनाना होगा तो क्या बनेगा? 3,1 3,2 4,1 4,2। ठीक है, ये सब ऑर्डर पेयर्स इसका ये। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस ए, तीनों ऑर्डर पेयर में निकाला। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखो, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, किसी भी ऑर्डर पेयर को देख लो 1 1 2 2, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट वाले सेट का होता है। फर्स्ट वाले सेट का होता है जैसे 1 और 2 ये दोनों किस में? सेट ए में। ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट किसका है? देखो 3 और 4, 3 और 4 वही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो किस में? सेट बी में। तो जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट वो सेट बी का होगा। डिपेंड ये करता है यहाँ क्या लिखा है। यहाँ का पहले ए लिखा है तो पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा ऑर्डर्ड पेयर में। यहाँ देखो ए क्रॉस ए लिखा है तो पहला भी ए का ही होगा, दूसरा भी ए का ही होगा। यहाँ देखो बी क्रॉस ए लिखा है तो पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट ए का होगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? चलो मैं मान लेता हूँ कि चलो पी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? मैंने माना कि चलो क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा? पी क्यू। ठीक है, तो हमें पूछूँ नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे उसमें सबसेट में? सिंपल। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सबसेट में। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेना, एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट में कितना होगा? ठीक है, 2 की पावर n पढ़ा था हमने। तो n क्या था? n था
n था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट हैं उसको 2 की पावर n कर देंगे तो उतने सबसेट्स बनेंगे। तो यहाँ पे n क्या है, पी क्यू, तो ठीक है, तो 2 की पावर पी क्यू नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे किसके, ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सेट ए, फिर से मैं 1 और 2 ही लेता हूँ, सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2। अगर मैं बोलूँ मेरे को ए क्रॉस ए निकालना है, ठीक है, अभी तक 2 सेट का निकाला था, अब एक ही का 3 बार निकालते हैं। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे, मतलब 1 2 क्रॉस 1 2। अब तो एक बार में आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 1, 1 1, 2 2, 1 2, 2। ठीक है, ए क्रॉस ए आ गया। अब इसका एक बार फिर ए से क्रॉस कर दो। ठीक है, तो इस पूरे का ए के साथ क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा, इसको एक बार 1 के साथ लिख देंगे, ऐसे 1 1, एक बार एलिमेंट आ जाएगा 1, इसको एक बार 2 के साथ। ठीक है, अब इसको एक बार 1 एक बार 2 ऐसे सब के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1। ठीक है, 2 1 2, उसके बाद 2 2 1, उसके बाद 2 2। ठीक है, एक क्रॉस से निकाल सकते हैं। कुछ बात करते हैं इसमें। ठीक है, की पॉइंट क्या है कि अगर 2 ऑर्डर पेयर इक्वल है, मैं बोल रहा हूँ कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल है, एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, एक ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, ये दोनों इक्वल है, तो 2 ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब कि ए इक्वल टू एक्स होगा और बी इक्वल टू वाई होगा, तभी 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, और एक और की पॉइंट है, ये तो पहला की पॉइंट हो गया। दूसरा की पॉइंट जो मैंने अभी एक एग्जांपल कराया था, ए क्रॉस ए। ठीक है, जब 2 सेट का क्रॉस करते हैं तब जो पेयर बनते हैं उनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है, जब 3 सेट का करते हैं तो उनको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट, क्योंकि 3 3 के, ठीक है, 3 3 एलिमेंट एक साथ होते हैं इसलिए उनको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो ए कॉमा बी कॉमा सी था, ठीक है, क्या था ये, ऑर्डर ट्रिपलेट, तो 3 3 बन रहा था, जैसे 1 1 1 बन रहा था, 1 1 2 बन रहा था। ठीक है, बट ये तीनों के तीनों किस सेट से बिलोंग कर रहे थे, सेट ए में थे। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस यही किया था, तो सारे एलिमेंट सेट ए के ही हैं। ठीक, तो एक और की पॉइंट है कि जब भी क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो दोनों सेट ए और सेट बी मस्ट बी नॉन एम्प्टी। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों सेट में, कोई भी सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर सेट एम्प्टी होगा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी जो है वो फाई हो जाएगा। कोई भी एक सेट एम्प्टी है, या तो कोई अगर ए फाई है या बी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ऑलवेज फाई देगा। ठीक है, अगर कोई एक सेट ए और बी इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट सेट हो कोई भी एक, ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो, तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक के एलिमेंट चलते रहेंगे तो ऑर्डर पेयर्स भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब मैंने रिलेशन का डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। रिलेशन किसको बोलते हैं, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा, उसमें जो सेट बनता था जिसमें ऑर्डर पेयर्स होते थे, उन्हीं के कुछ ऑर्डर पेयर का जब सबसेट बनाते हैं, उन ऑर्डर पेयर में जो एक्स और वाई के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एक्स होता है, यहाँ पे एक वाई होता है ना, तो इस दोनों में जो आपस में कोई कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो वैसे ऑर्डर पेयर्स को हम रिलेशन में काउंट करते हैं। इसलिए डेफिनेशन ये है
कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं, कि उन्हीं के कुछ एलिमेंट से रिलेशन बनता है। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, उसके सबसेट्स को रिलेशन कहते हैं। वो डिपेंड करता है, हर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का अपना अपना, ऑर्डर्ड पेयर का अपना अपना रिलेशन बनता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि चलो मैं लेता हूँ एक रिलेशन आर है x, y such that 3x minus y is equal to 0 where x, y belongs to set A। मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह ही समझ लो। और सेट ए मैंने दिया, डिफाइन कर दिया कि चलो इसमें है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, चलो मैं 14 तक ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब बताओ इसके क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, उसे बताओ एकदम। ठीक है, तो रिलेशन मैंने क्या दिया है उनके ऑर्डर्ड पेयर के बीच में, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x भी लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई को। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर जो है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म बता रहा है, पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट y है। ठीक है, पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट y है, और दोनों ही x y दोनों ही a में बिलोंग कर रहा है। मतलब ये a टू a बोल रहा है या a क्रॉस a बोल रहा है। ठीक है, a क्रॉस a यहाँ निकालना है एक तरह से। ठीक है, तो जब x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू इन्हीं में होनी चाहिए, क्योंकि बोला हुआ है x और y दोनों a में होना चाहिए। तो अगर x 1 पुट करूँगा तो 3 इंटू 1, y कितना आएगा 3, x 2 पुट करूँगा तो y कितना आएगा 6, x 3 पुट करूँगा, चलो यहाँ कर लेता हूँ, x 3 पुट करूँगा 3 इंटू 3 9, x 4 पुट करूँगा 3 इंटू 4 12, x 5 पुट करूँगा तो आएगा 3 इंटू 5 15, लेकिन 15 इस सेट से बाहर है, इसमें बोला हुआ कि x y दोनों सेट ए में होना चाहिए। ठीक है, तो 15 आउट ऑफ सेट हो जाएगा, तो 12 से आगे नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या बने, तो ऑर्डर्ड पेयर्स स्पेस बना लेता हूँ थोड़ा, तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या बने, x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो y 3, 1 3 बना, 2 6 बना, 3 9 बना, 4 12 बना। ठीक है, ये और 4 ऑर्डर्ड पेयर बने। ठीक है, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर में ये डाल लेता हूँ, इसका काम हो गया। ये जो 4 ऑर्डर्ड पेयर बने, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, ये सेट ए था, ये भी सेट ए था, x की वैल्यूज मैंने पुट करी, 1 पुट करी, 2 पुट करी, 3 पुट करी, 4 पुट करी, ऑप्शन तो मेरे पास बहुत थे, 14 तक थे ऑप्शंस। ठीक है, तो y की क्या क्या वैल्यूज आई, y की वैल्यू आई 3 आई, 6 आई, 9 आई और 12 आई। ठीक है, तो 1 पुट करने पे 3 आया, 2 पुट करने पे 6 आया, 3 पुट करने पे 9 आया, 4 पुट करने पे 12 आया। तो ये जो पहला सेट है उसके एलिमेंट्स को हम बोलेंगे डोमेन। ये ऐसे बोल सकते हैं, जो x की वैल्यू है इनको डोमेन बोलेंगे। ठीक है, इसी का मैंने सेट बनाया हुआ है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, अगर डोमेन का एक मैं सेट बना दूँ तो 1 2 3। अब रेंज क्या होगा, रेंज होता है x की वैल्यू पुट करने के बाद जो y की वैल्यू आती है उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 1 पुट करी तो y क्या आया था 3, 2 पुट किया तो 6 आया, 3 पुट कर 9 आया, 4 पुट किया तो 12 आया। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स थे, ये इनको रेंज बोला जाएगा। ठीक है, तो एक और टर्म आता है कोडोमेन। कोडोमेन यहाँ दिखेगा नहीं तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, स्पेस बना के यहाँ लिख देता हूँ कोडोमेन। एक और टर्म है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जब भी कोई रिलेशन रहता है, जैसे ए टू ए तुमको लिखा दिखे तो जो बाद वाला सेट होता है वही कोडोमेन होता है। अगर ए टू बी लिखा है तो बाद वाला सेट कोडोमेन होगा, बी टू ए लिखा है तो
बाद वाला सेट कोडोमेन होगा, यानी इस केस में ए कोडोमेन है, इस केस में बी कोडोमेन है, इस केस में ए ही कोडोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मैंने ये रेंज लिखी है 1 पुट करने पे 3, 2 पे 6, 3 पे 9, 4 पे 12, इसमें मैंने बस वही सब एलिमेंट्स दिखाए हैं जो जो पुट करने पे हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। एक एलिमेंट्स 1 है, 2 है, 3, फिर 4, 5, ये सब भी इसमें है, 12, 13, 14 ये सब भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, 5 के बाद 6, फिर 7, 8 ये सब इसमें है, क्योंकि ये भी सेट ए ही है। तो ये जो बाकी एलिमेंट्स भी है, ठीक है, वो सब कोडोमेन में काउंट होगा। तो पूरा का पूरा सेट ए ही कोडोमेन है। अब कोडोमेन क्या है? सेट ए। कोडोमेन क्या है? सेट ए। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एलिमेंट 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक? 14 तक। ठीक है पूरा 14 तक ये हमारा कोडोमेन है। रिलेशन और फंक्शन में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो मैं एक सेट बनाता हूँ, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है सेट का। ठीक है, एक सेट है ए, एक सेट है बी। सेट ए के एलिमेंट में ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। सेट बी के एलिमेंट ले लेता हूँ ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ सेट ए का रिलेशन 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का सी के साथ है, 4 का डी के साथ है। ठीक है, तो ऐसा कहीं आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है और मैं बोलूँ इसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है, तो आराम से आप बता दोगे। डोमेन है 1, 2, 3, 4। रेंज है ए, बी, सी, डी। कोडोमेन भी, कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट भी ही है। ठीक है, कोडोमेन क्या है? पूरा पूरा सेट भी। ठीक है, यहाँ पे कोडोमेन और रेंज सेम है। तो जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन, ठीक है, और रेंज और कोडोमेन में एक रिलेशन होता है इसका। ठीक है, किसका सिंबल है? सबसेट का। ठीक है, रेंज कभी भी कोडोमेन से ज़्यादा नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन अगर मैं पहले आपको बोलूँ तो फंक्शन की डेफिनेशन है अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, मतलब हर एक एलिमेंट का, किसके? सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट बी में, और एक ही इमेज होना चाहिए। तो अभी ये क्या रिलेशन, अभी जो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन बनाया ये रिलेशन है। अगर मैं चाहता हूँ ये फंक्शन हो, अगर मैं चाहता हूँ ये फंक्शन हो, तो मैं यहाँ से 5 अगर यहाँ नहीं रहता, चलो मैं हटा दिया 5, तो अब ये रिलेशन क्या हो गया? अब ये रिलेशन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। ठीक है, ये की पॉइंट है, याद रखना। तो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। चलो अब ये बताओ, एक सेट लिया मैंने ऐसे, इसमें है 1, 2, 3, 4 सेट ए, और यहाँ पे एक ए। ठीक है, अब बताओ कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं, है कि नहीं है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कुछ लोग बोलेंगे है फंक्शन, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है फंक्शन। फंक्शन है कि नहीं है? है, फंक्शन है। क्यों है फंक्शन? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव एटलीस्ट वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, और सारे के सारे एलिमेंट्स का है, तो ये फंक्शन है। ठीक है, इसका अगर ऑर्डर पेयर बनाना हो तो कैसे बनेगा? 1A, 2A, 3A, 4A। ठीक है, ये सब ऑर्डर पेयर बनेगा। सबका एक ही इमेज है, 1 का भी एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है। ऐसा नहीं कि 2 का ए भी आ रहा है कहीं बी भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता, इसी को मैं ऐसे बना देता, 1, 2, 3, 4
यहाँ ए लिख देता, यहाँ बी लिख देता, यहाँ सी लिख देता। अगर 1 का एक इमेज ए होता, एक इमेज में बी कर देता, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, ऐसा कर देता। चलो 4 हटा दिया मैंने तब भी 1। अगर इसका ऑर्डर पेयर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 1A 1B 2B 3C। तो 1 के दो इमेज बन रहे हैं, 1 का इमेज ए भी बन रहा है, 1 का इमेज बी भी बन रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन के लिए एक ही इमेज होना चाहिए तभी फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। आज हमने बेसिक कवर किया, थोड़ा रिलेशन फंक्शन का थोड़ा बेसिक पता किया, कहते किसको हैं, डेफिनेशंस देखे, कुछ की पॉइंट देखे। तो आज की क्लास में सीखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक की पॉइंट आपको याद रखना था, ठीक है। की पॉइंट आप याद रखना, और ये याद रखना कि रिलेशन को लिखते कैसे हैं, सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म में। जैसे मैंने बताया था कि एक रोज बी क्या होता है, एक रोज बी ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ये सब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में बने हैं, उसमें सबका पहला एलिमेंट ए किससे बिलोंग करता था, सेट ए से, दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता था। ये याद रखना। इसको रिवर्स में भी जा सकते हैं कि हमको ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी का एलिमेंट पूछ रहा है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डोमेन रेंज स्टार्ट करेंगे। डोमेन रेंज पूरे 11th का सबसे इम्पोर्टेंट